हेलो दोस्तों, आज हम नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले हम इसका वीडियो दृष्टि दोष का एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको बताया है। आज बात करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष की पहले परिभाषा, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे, माने जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष माने दूर वाली वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। इसका यही कोड वर्ग है। दूर दृष्टि माने जो दोष होगा वही वस्तु दिखाई देगी, अर्थात दूर दृष्टि दोष, दूर पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक पर रखी वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका कारण क्या होता है? एग्जाम में पूछता है कारण और निवारण। देखिए, कारण की बात करते हैं। देखिए, सामान्य आँख आपको दिख रहा है, ये रहा वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। और दूर दृष्टि दोष का जो व्यक्ति होगा, ये हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा बन जाए जी। ये आपका नेत्र लेंस है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। ये आँख की पूरी संरचना है। आँख पे जब किरण पड़ती हैं, समांतर किरण आ गई दो, देखिए ये दो समांतर अनंत से आने वाली दो किरणें हैं। ये हमारा रेटिना है। अब इसमें क्या होता है जी, यहाँ अब इसमें क्या होता है कि रेटिना पे जो हमारा प्रतिबिंब होता है, रेटिना पे बनना चाहिए। अगर रेटिना पे बन जाता तो हमें ये वस्तु हमें दिखाई पड़ जाती है। जो वस्तु है, जब प्रकाश हमारे आँख पे पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है, तब वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है कि व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये प्रतिबिंब था आपका, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। अब इसमें कारण क्या है? कारण ये है कि जो नेत्र लेंस के गोलक का व्यास है ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के बाहर बनती है। अब इसके निवारण की बात करते हैं। निवारण, तो निवारण में हम देखते हैं, निवारण के लिए हम क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। आइए देखते हैं इसकी संरचना कैसी हो जाएगी। मान लीजिए हम लेंस लगा दें, ये प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हैं, बीच में क्या कर देंगे? हम चश्मा लगा देंगे। किस लेंस से बने हुए? तो हम इसे उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएंगे जी। ये हमने उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिया। अब ये क्या करेगी? किरणों को, ये किरण प्रवेश करेगी, जब लेंस से गुजरेगी तो ये किरण सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा और क्या होगी? कम होगी। ये किरण क्या होगी? झुकेगी। जब ये किरण झुकेगी तो जो रेटिना के बाहर जा रही थी, जब ये झुकेगी तो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट रेटिना पे बनेगी। कहाँ बनेगी? डायरेक्ट रेटिना पे। देखिए, अगर ये सीधी जाती, देखिए डॉट लाइन से अगर ये सीधी जाती तो यहाँ से निकल जाती, देख रहे हैं कि नहीं? अगर ये सीधी जाती, डॉट लाइन से समझिए, अगर ये सीधी जाती तो रेटिना के बाहर चली जाती, लेकिन हमने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस लगा दिया। उत्तल लेंस की सहायता से ये किरणों को क्या कर दिया गया? संकुचित, मोड़ा गया, एकत्रित किया गया, जो नेत्र लेंस की सहायता से अब कहाँ बन गई? प्रतिबिंब। ये रेटिना पे क्या बनी है? प्रतिबिंब। जब रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाती है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बताया था? जब निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर पर रखी वस्तु ना दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? इसमें नेत्र लेंस के गोलक का मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
और दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं जरा दूरदर्शिता, ये कैसे व्यक्तियों को होता है। देखिए, एक अवस्था के बाद जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, माने उसकी उम्र जब बढ़ जाती है, तो उस वक्त उस व्यक्ति को जो है जरा दूरदर्शिता होने की संभावना ज़्यादा रहती है बूढ़े व्यक्तियों में। तो इसमें क्या होता है, जरा दूरदर्शिता में, इसमें ना व्यक्ति को, देखिए जरा दूरदर्शिता, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को नज़दीक की भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती और दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। अर्थात इसे कहा जाए कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तु अर्थात दूर पर रखी वस्तु दोनों ना दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति के दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इनके निवारण के लिए क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है। देखिए, कारण तो ये है, कारण ये है कि अवस्था के कारण ऐसा होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निवारण में क्या करते हैं, देखिए इसमें निवारण में क्या करते हैं कि इन्हें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। निवारण में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात व्यक्ति को अवतल लेंस द्वारा और उत्तल लेंस दोनों से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम प्रयास कर रहे हैं 2 चश्मा बन जाए, दादाजी वाला। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका चश्मा कुछ इस प्रकार होता है। तो जिसे दूरदर्शिता होता है उसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर का भाग होता है ये अवतल लेंस का बना होता है, अवतल लेंस, और जो ये निचला वाला भाग होता है ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस इसमें लगा होता है। यहाँ पर पूछता है कि जो अवतल लेंस होता है जरा दूरदर्शिता में, ये किसके लिए होता है, ये दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए होता है, नज़दीक, अर्थात किताब वगैरह पढ़ने के लिए ये उत्तल लेंस, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं। जरा दूरदर्शिता क्या है, माने अवस्था के कारण ऐसा होता है जरा दूरदर्शिता। इसमें निवारण है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने ऐसा चश्मा देखा होगा जहाँ नीचे इस प्रकार से दिखता है, ऐसे ही सेम दिखता है। ऊपर का जो लेंस होता है अवतल लेंस होता है, नीचे का लेंस उत्तल लेंस। अवतल लेंस का काम दूर की वस्तु को देखने के लिए, उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए। देखिए एक एक लाइन की और परिभाषा है, 2 और है, इसको समझ लीजिए। जैसे अगर बात करें कि अबिंदुकता किसे कहते हैं, एस्टिमेटिज्म। जो अबिंदुकता है, अगर किसी व्यक्ति को अबिंदुकता होता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति खड़ी और क्षैतिज, माने ये तो ऊर्ध्वाधर लाइन है, देख रहे हैं कि नहीं, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन है और ये क्या है, क्षैतिज लाइन। तो यदि कोई व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित है और आप उसके सामने चकदार शर्ट पहन के चले जाएंगे तो वो क्षैतिज वाली रेखाओं को तो समझ लेगा, क्षैतिज वाली रेखाओं को तो समझ पाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नहीं समझ पाता है। अर्थात कुछ हद तक क्षैतिज रेखाओं को समझ पाएगा लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नहीं समझ पाता। तो ऐसा जिस व्यक्ति को होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। माने अबिंदुकता में व्यक्ति को क्षैतिज लाइन नहीं दिखाई पड़ती लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा को वो देख पाता है। अच्छा, इसका मेन कारण क्या है, इसका जो कार्निया होता है, ये जो कार्निया देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ नेत्र लेंस भी है और पूरा पार्ट भी है, तो इसकी जो कार्निया का जो गोलक होता है पूरा गोल हो जाता है, माने पूरा गोल हो जाता है, जिसके कारण वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में फ़र्क नहीं कर पाता। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के बेलनाकार लेंस का हम प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति को अबिंदुकता होता है हम उसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अक्सर हमारे सवाल में यही पूछता है
कि अबिंदुकता कोई व्यक्ति है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फर्क नहीं कर पा रहा है तो उसे कौन सा दोष है, तो अबिंदुकता होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। देखिए जो वर्णांधता है ये आनुवांशिक रोग है। एक ऐसा रोग है आनुवांशिक, अर्थात व्यक्ति को जन्म से ही होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ, अंग्रेजी से आप पकड़ लेंगे कि इसमें कलर में जो है वो विभेद नहीं कर पाता है। जो वर्णांधता वाला व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को वर्णांध होता है जो व्यक्ति, वो कलर में जो है डिफरेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका निवारण अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है, ये जन्म से ही है। तो जिस व्यक्ति को वर्णांधता होती है उसके निवारण के लिए अभी तक कोई जो है उपचार माने संभव नहीं हो पाया है। तो ऐसे ही समझ लीजिए वर्णांधता किसे कहते हैं, जब कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता व्यक्ति तो उसे वर्णांधता कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। इन पांचों के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। 2 वीडियो के माध्यम से हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप दोनों वीडियो को पारी से देख लीजिएगा। आज के लिए बहुत इतना ही, धन्यवाद।